कच्चा भोजन क्या है और पकाया हुआ भोजन क्या है। आज सुबह आप सब नाश्ता करके आए होंगे, उसमें नाश्ता के साथ सबसे पहले तो चाय होगा या दूध होगा। कौन चाय या दूध पी के नहीं आया है? नहीं पी के आए हैं? ये सब डर गए क्या? वीडियो देख के सब समझ गए क्या? आप सभी के लिए ताली जो नहीं कि आज मैनेज मम्मी ने नहीं किया या दूध वाला नहीं आया, वो अलग बात है। लेकिन आप अपने आप से, और आज की बात नहीं है, पूरे साल की बात कर रहे हैं कि चाय दूध नहीं जाना चाहिए हमारे पेट में। तो उसके साथ में हमने खाखरा खा लिया या फिर भाकरी खा ली या बाजरी का रोटा खा लिया या चबाना खा लिया या साथ में उपमा खा लिया, पोहे खा लिए। तो ये सब चीज हम सुबह में ब्रेकफास्ट में लेते हैं या बिस्किट खा लेते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी चीज आप खाते हो उसमें प्राण तत्व नहीं है। अगर जो भी चीज में प्राण तत्व नहीं है तो वो खाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे बोलती हूँ, यहाँ पे एक भी स्टूडेंट नहीं है, कोई इंसान नहीं है, तो मैं बोलूंगी नहीं बोलूंगी। आप है यहाँ पे तो मैं बोल रही हूँ। तो अगर कुछ फायदा हो रहा है हमें तो हम ये चीज हमारे पेट में डालेंगे, मतलब कि बिस्किट या खाखरा। तो इसका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है वो मैं बताती हूँ। क्योंकि आप एक खाखरा जो है उसको आप गमले में डाल दो। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हैं, बहुत सारा जमीन है यहाँ पे। तो आप एक खाखरा ले लो और उसको गमले में डाल दो या फिर जमीन में उगा दो, खाखरा उगेगा। अगर आप भाकरी खा रहे हो, भाकरी को उगा दो। रोटली खा रहे हो, रोटी को उगा दो। अगर आप बिस्किट खा रहे हो, बिस्किट को उगा लो। पोहा जो आपके डिश में है उसको उगा लो। क्या उगेगा? जो उगता नहीं है वो इसमें क्या करेगा? केवल और केवल नुकसान करेगा। आपकी मम्मी ने जन्म से ये सिखाया, वैसे मेरी मम्मी ने भी जन्म से सिखाया था, मुझे भी किसी ने नहीं सिखाया था पहले। लेकिन जब पता चला तब से छोड़ दिया। जब पता नहीं था तब तक खा रहे थे, लेकिन फिर जब पता चला तो मैंने छोड़ दिया। वैसे हम भी आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप छोड़ोगे तो फायदा है। तो आपने नाश्ते में या तो फिर चाय पीते हो, आपके पेरेंट्स पीते होंगे, जब आप नहीं पीते हो तो पेरेंट्स पीते होंगे। तो आपके घर में अगर दूध आया और चाय बनी या छाछ बनी या दही बना या फिर बहुत सारा यहाँ पे लिखा हुआ है खीर, बासुंदी, रबड़ी, अभी मैडम ने बोला शीरा बहुत ही पसंद है। तो मैं कल की बात करूं कि कल जो है हमारे फ्लैट में बहुत सारे लोगों के घर पे गणेश जी लाए हैं। जिसके घर पे जाते हैं वो प्रसाद देते हैं। प्रसाद मैंने ले लिया लेकिन खाया नहीं। तो उसमें पेंडा था और दूसरा शीरा था। तो शीरा बहुत ही मेरी फेवरेट चीज है थी। अब नहीं खा रही हूँ क्योंकि उसमें 3 जहर है। आपको भी खाना है तो खा सकते हो, लेकिन उसमें 3 जहर है। सबसे पहला तो घी, सबसे पहले तो घी, क्योंकि वो मिल्क से बना है। दूसरी बात कि उसमें दूध डालेंगे तो वो भी डेयरी प्रोडक्ट हो गया। और तीसरी जो चीज है वो है उसमें शुगर, तो चीनी डालते हैं, खांड डालते हैं। तो तीनों की तीनों चीजें हैं, उसमें से हमें कुछ भी मिलता नहीं है। तो भगवान का प्रसाद है तो एक चुटकी आप ले सकते हो, लेकिन कटोरी भर के अगर आपके पास आ गया तो वो आपको खाना नहीं है। क्योंकि अगर खाओगे तो दूसरे दिन जो है वो आपका दिमाग जो है वो काम नहीं करेगा, पेट में गैस हो जाएगा और आपकी सोच जो है वो बदल जाएगी। हाँ, वो अलग बात है कि टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही अच्छा होता है। 2 मिनट में पता नहीं कहाँ पे चला जाता है पूरा का पूरा। और ऐसा भी होता है कि दूसरा कटोरा हाथ में आ जाए तो भी आज तो जलसा। लेकिन ये 1 मिनट में मुंह के अंदर चला गया, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि वो कब बाहर निकलेगा। वो 65 आवर्स के बाद में बाहर निकलता है और 65 आवर्स में आपके दिमाग को वो परेशान करके रख देता है। तो प्रसाद है तो एक चुटकी ही लेना है। जैसे एक चुटकी सिंदूर होता है वैसे एक चुटकी प्रसाद, बस इतना ही। वैसे तो मैं ऐसे करके ही ले लेती हूँ, बाकी ज्यादा नहीं खाती हूँ। तो ये दूध में से इससे भी ज्यादा बहुत सारी चीजें बनती होगी, लेकिन ये सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। डेयरी चॉकलेट आती है, मिल्क चॉकलेट जो आती है वो भी कैडबरी की, वो सब जितनी भी चीज है वो सारी की सारी चीज जो है वो
मिल्क से बनती है तो क्यों मिल्क नहीं लेना है? हमें पता नहीं है कि दूध कहाँ से आता है। हमने फ्रिज खोला, अमूल की थैली निकाली और गैस चालू किया, दूध पी लिया, गर्म कर लिया और फिर हमने चाय बना ली, कॉफी बना ली। लेकिन ये जितने भी एनिमल्स आप देख रहे हो, वो सारे के सारे एनिमल्स के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो हमारे पीछे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो ये जो भी मेरा ऐसा मानना है कि प्रकृति ने हमें जो दिया है वो ही हमें लेना है, हमें किसी का छीन के नहीं लेना है। जैसे मेरा जन्म हुआ वैसे आपका जन्म हुआ, तो आपकी मम्मी को दूध आया, वो दूध आपने कब तक पिया? तो 1 साल तक या 1.5 साल तक, ट्रू। उसके बाद में हम दूसरी मदर को ढूंढने गए, अदर मदर, दूसरी मदर को ढूंढने गए कि और कहाँ से ये चीज हमें मिल सकती है। तो कोई बाजू वाली आंटी तो देगी नहीं दूध, हमारी काकी तो पिलाएगी नहीं, भाभी तो पिलाएगी नहीं, बुआ जी तो पिलाएगी नहीं, तो कौन पिलाएगा? एनिमल। तो एनिमल के ऊपर हमने क्या अत्याचार किया कि उसको एक जगह पे बांध दिया और फिर उसके बछड़े को अलग जगह पे बांध दिया और हमने दूध निकाल लिया। उसकी परमिशन नहीं थी, हमने जबरदस्ती किया है। तो परमिशन नहीं होती है और जबरदस्ती कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं क्रूएल्टी। और ये जो चीज है वो बहुत ही हार्मफुल है, मतलब कि दूसरे की माँ का दूध पीना वो हमारे लिए पाप है या जहर है, कुछ भी कह सकते हो। तो ये चीज को पूरी लाइफ में से दूर करना है। तो सबसे पहले मैं खुद फॉलो करती हूँ। मेरे घर में पिछले 12 साल से दूध नहीं आया है, चाय नहीं बनी है, घी नहीं आया है, दही और छाछ वो भी हम नहीं लाते हैं और नहीं खाते हैं। तो आप देख सकते हो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया इसके बिना। मेरा बेटा जो है वो यहाँ पे आया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ गया, मेरे हस्बैंड आए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ गया। और मुझे देख के बहुत सारे फॉलोअर्स यूट्यूब पे फॉलो करते हैं और जो भी हमें मिलने के लिए आते हैं वो सारे फॉलोअर्स हमें फॉलो करते हैं। तो वो सभी को फायदा हो रहा है, मतलब कि ये बात में कुछ दम है। डू यू एग्री? किसी को कोई प्रॉब्लम चाय दूध से कि कल पियोगे कि कल छोड़ोगे? घर में घी हो तो भी उससे माता जी का दिया कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि रोटी के ऊपर भाकरी के ऊपर लगा के ही खाना है। कोई क्वेश्चन इसमें दूध के बारे में? ओके, नेक्स्ट। फास्टिंग के बारे में हमने बता दिया, किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये एनीमा के बारे में बता रही थी। तो एनीमा जो है वो कोई भी इंसान कर सकता है। तो ये सिंपल प्लास्टिक का डब्बा है, उसके साथ में 4 फुट की लॉन्ग पाइप आती है, उसके साथ में ये कैथेटर आती है। ये कैथेटर जो है वो हमें मल द्वार में डालनी है और सब कोई अपने घर में ही कर सकता है। इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है, किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन की भी जरूरत नहीं है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाया है आपने तो निकालना पड़ेगा आपको। तो एनीमा जो है वो सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, एनी टाइम। मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सुबह यहाँ पे आना है तो आपको टाइम नहीं है, आप शाम को भी कर सकते हो और कभी भी। अगर किसी को बहुत ही, नरेंद्र मोदी से ज्यादा किसको काम है यहाँ पे? मोदी साहब, मोदी साहब तो देश चलाते हैं, हम कॉलेज चलाते हैं, खाली फैमिली चलाते हैं। इनसे ज्यादा वो अलग बात है कि उनके पास बहुत बड़ी टीम है, लेकिन फिर भी वो 3-4 घंटे ही सोते हैं और वो भी फास्टिंग को बहुत ही सपोर्ट करते हैं। मुझे भी पर्सनली मिले हैं मोदी साहब, तो वो भी फास्टिंग जो है वो नवरात्रि में केवल और केवल नींबू के पानी के ऊपर 9 दिन फास्टिंग करते हैं। तो उनको भी भूख लगती होगी, वो काजू खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, पिस्ता खा सकते हैं, उनके पास इतने सारे सेफ है तो खाना भी बना सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि देश की सेवा के लिए हेल्थ सबसे पहले जरूरी है। किसी ने सुना वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए? क्यों नहीं एडमिट हुए? क्योंकि हमारे पास, उनके पास ऐसे डायटिशियन है जो उनको नेचुरल फूड से स्वस्थ रखते हैं। तो एनीमा जो है उसके बारे में अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो ये 30 वीडियो यूट्यूब पे है, वो भी देख सकते हो, मुझे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, अभी भी पूछ सकते हो। लेकिन
यहाँ से अगर किसी को 100 साल तक हेल्दी रहना है तो एनिमा का पॉट लेके जाइए, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, नहीं मंगवाओ तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन ये इतनी छोटी कीमत है कि जिससे आपकी करोड़ों का हेल्थ है, करोड़ों उसका कुछ अमाउंट नहीं बता सकते, तो इतना हमारा हेल्दी लाइफ है तो उसको हम सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं नम्र विनती करूंगी कि आप नहीं यूज करो, 1 साल तक मंदिर में रख लेना, 1 साल तक बाथरूम में रख लेना, 1 साल तक उसको खाली आपकी कपबोर्ड के ऊपर रख लेना, लेकिन आप लेके जाओगे तो इमरजेंसी में कभी काम में आएगा। तो हॉस्पिटल जाने में 15 मिनट लग जाएगी, बाथरूम में जाने में 1 मिनट ही लगेगी। सही बात। तो एनिमा जो है वो बहुत ही अच्छी चीज है और पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर इसके खिलाफ है, क्योंकि अगर सारे पेशेंट ने, सारे स्टूडेंट ने एनिमा कर लिया तो हॉस्पिटल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसके लिए वो लोग ना बोलते हैं कि एनिमा नहीं करना चाहिए। पर्टिकुलरली मेरी बात करूं तो मैं 100% स्वस्थ हूँ, लेकिन मैं 365 डे एनिमा करती हूँ। इवन आज भी मैं 5 बजे भी मेरा पेट क्लीन करके यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे खड़े रहना था, मुझे बोलना था और मुझे आप सभी को समझाना था। अगर पेट क्लियर होगा तो ही अच्छे सोच आते हैं। तो आप भी ये चीज का इस्तेमाल करो, उपयोग करो, करोगे तब फायदा होगा। अगर आपके किसको पेरेंट्स पसंद है, खुद के किसको मम्मी पसंद है, किसको पापा पसंद है, अपने अपने पेरेंट्स। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपके पिताजी, आपके माताजी हॉस्पिटल नहीं जाए तो उनको भी आप गिफ्ट दे सकते हो। और अगर आप कहीं बर्थडे पार्टी में गए, आप कहीं पे रिंग सेरेमनी में गए, कहीं शादी पे गए, तो भी आप ये डब्बा दे सकते हो। डब्बे के ऊपर मेरा फोन नंबर है, जो भी जिसको भी मिलेगा वो मुझे फोन करके पूछ लेगा कि ये ऐसी कैसी कौन सी चीज आ गई। लेकिन अगर आपके रिश्तेदार को आप चाहते हो तो ये गिफ्ट दो, नहीं चाहते हो तो मत देना। ओके, नेक्स्ट। हम जो भी खाते हैं, तो अगर हम हेल्दी चीज खाएंगे तो हमारा जो है वो इंटेस्टाइन ऐसा होगा। और अगर हम जंक फूड खाते हैं या फिर हम पकाया हुआ भोजन खाते हैं जो मम्मी बनाती है या फिर हम लेडीज खुद बनाते हैं, तो रोटी, सब्जी, दाल, चावल, खिचड़ी, भाखरी की मैं बात कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट लेवल आता है जंक फूड का। लेकिन सबसे पहले मैं यही बताती हूँ कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल, खिचड़ी जो सबके घर में बनता है। और अगर आपने पिज्जा खा लिया, पास्ता खा लिया, मुझे भी पसंद है, बहुत ही पसंद है, पिज्जा खा लिया, पास्ता खा लिया, सैंडविच खा लिया, बर्गर खा लिया, तो आपका इंटेस्टाइन ऐसा होगा। अगर आपको ऐसा इंटेस्टाइन चाहिए तो आप खा सकते हो। अगर हेल्दी, बाहर से दिखना जरूरी नहीं है हेल्दी, अंदर से भी हेल्दी होना जरूरी है। तो अंदर से अगर हेल्दी होना है तो आप प्राकृतिक भोजन खा सकते हो। पूरी दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि 1 एप्पल खाओगे तो डॉक्टर दूर रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है, ये डॉक्टर ऐसे हैं कि जो ऐसा बोल रहे हैं कि 1 kg एप्पल खा लो या 2 kg एप्पल खा लो या 5 kg एप्पल खा लो। अगर आपने लंच में रोटी, सब्जी, दाल, चावल खाया, या तो फिर आपने पीजी में रोटी सब्जी खाया या ढोकड़ी खाई, ढोकड़ा खाया, हांडवा खाया, तो मेरा ऐसा मानना है कि लंच में केवल एक ही चीज फॉलो करो। मैं आपको 100% बताने आई हूँ, केवल एक चीज फॉलो करना तो भी बहुत सारा रिजल्ट मिलेगा। तो आपने पूरे दिन में, मुझे भूल जाओ, केवल लंच में याद रखो कि आपने 1 kg एप्पल खा लिया। तो अगर एक एप्पल से डॉक्टर दूर चला जाता है, सोचो 1 kg खाया, डॉक्टर कहाँ गया? मिरेकल। वो अनिल कपूर का पिक्चर है ना जिसमें गायब हो जाता है। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है, डॉक्टर को गायब कर देना है। मैं ऐसी डॉक्टर हूँ कि जो बिना फीस लिए देती हूँ, राय देती हूँ। और ऐसी डॉक्टर हूँ कि जो ऐसा सोचती हूँ कि दूसरी बार ये पेशेंट मेरे पास नहीं आना चाहिए। बाकी थायराइड का जो भी पेशेंट होगा वो 10 बार डॉक्टर के पास जाएगा, डायबिटीज वाले डॉक्टर 10 बार जाएंगे, कैंसर वाले 20 बार पेशेंट जाएंगे। कोई भी रोग बताओ, नी के ऑपरेशन कर दिया, चलो 7 लाख रुपया चले गए, लेकिन कौन चल रहा है, कौन दौड़ रहा है? मिल्खा सिंह के जैसे कौन भाग रहा है? नहीं भाग रहा है। तो आपने इतना 7 लाख का ऑपरेशन करवाया, इसका फायदा क्या हुआ? अगर फायदा नहीं है तो वहां जाना नहीं, फायदा है तो जाओ।
फायदा नहीं है तो जाना नहीं। 7 लाख सर इकट्ठे करने में कितना वक्त लग जाता है, डॉक्टर 1 दिन में ले जाता है। तो नी हमारे जो है वो 100 साल तक स्वस्थ रहने चाहिए, चाहे हम 24 घंटे खड़े रहें तो भी हमारे ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो बैठ जाए, मुझे घुटने दुख रहे हैं। तो उसके लिए ये सिर्फ एप्पल तो एक बात है, बाकी मैं सभी फ्रूट को इतना ही सपोर्ट करती हूँ। सर ने मुझे बोला था, राहुल सर ने, कि आप लंच में क्या बोलोगे, मैंने कहा सबसे सस्ती चीज और सबसे अवेलेबल चीज वो है बनाना। तो ऐसी चीज रखो, ज्यादा कुछ लाने की जरूरत नहीं। और एप्पल जो बनाना है उसमें से सब कुछ मिल जाता है। पढ़िए आप और जवाब दीजिए, आपको जवाब देना है। किसी की बर्थडे पार्टी हो, फ्री में खाना हो, तो फिर हम सोचते नहीं कि पेट मेरा है या उसका है। अभी ऑफर आ रही है अहमदाबाद में 390 रुपीज में 101 आइटम अनलिमिटेड। पेट फट जाएगा, हम खड़े नहीं होंगे। सही बात। सभी चीज ट्राई करेंगे, अच्छी लगी नहीं लगी सभी चीज ट्राई करेंगे। तो हमें सोचना है कि हम क्यों खा रहे हैं। केवल सुबह हो गई तो खा लिया, दोपहर हो गई तो खा लिया, घड़ी देख के नहीं खाना है। हमें रियल में भूख भी लगनी चाहिए। मेरी खुद की बात करूं तो मैं 24 घंटे में से, कोई बेहोश मत हो जाना, प्रिपेयर, 24 घंटे में से 20 घंटे में पेट में कुछ भी नहीं डालती हूँ डेली। 20 घंटे का फास्टिंग करती हूँ डेली। आज शायद सर कह लाए हैं तो मैं खाऊंगी, बाकी मैं घर पे लंच नहीं करती हूँ। मैं जूस भी दोपहर को नहीं पीती हूँ। मैं केवल सुबह 6 बजे उठती हूँ, शाम के 6 बजे मैं जूस पीती हूँ, 7 बजे मैं फ्रूट खाती हूँ और 8 बजे मैं पकाया हुआ भोजन खाती हूँ। क्योंकि इतने सालों से जो खाया है वो जीभ को चाहिए। अगर मन को मार दिया तो मजा नहीं आएगी, तो थोड़ा सा खा लेते हैं जो भी मुझे पसंद है। उसमें फिर पिज्जा भी आ गया, पास्ता भी आ गया। लेकिन आप समझो कि जो 22-20 घंटे का फास्टिंग इसलिए किया कि मुझे हेल्दी रहना था। अब मैं पिज्जा कितना खाऊंगी, तो एक टेस्ट करने जितना ही, कि भाई वही बना रहे हैं या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो खाली टेस्ट करने के लिए। लेकिन उसके पहले मैंने जूस पी लिया तो 25% मेरा पेट भर गया। फिर मैंने फ्रूट्स खा लिया, 25% भर गया पेट। फिर मैंने 25% सलाद खा लिया, पेट भर गया। अब कितना परसेंटेज बाकी रहा? 25%। तो उसमें फिर पकाया हुआ भोजन ले लिया। तो आप देख रहे हो कि हम हेल्दी है, दिख रहा है। आप सभी की मम्मी अप्रोक्स मेरी एज की होगी, ओके। तो आप सभी का जीन्स मम्मी को होना चाहिए। अगर आप बेटे हो तो आप सभी का पैंट आपके पिताजी को होना चाहिए। हो सकता है ऐसा? अगर नहीं हो रहा है तो मम्मी पापा को ये डाइट बताओ। और अगर आप भी ये फॉलो करो, आप भी 5 साल के बाद मम्मी पापा बनोगे, 10 साल के बाद आप भी वो ही सिचुएशन में आओगे कि आपका शरीर जो है वो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद आपका भी शरीर जो है वो खराब हो जाएगा। अगर नहीं करना है तो ये सिस्टम को फॉलो करो। वैसे तो कहा जाता है कि नींद खुलते ही, आंख खुलते ही सबसे पहले किचन में हम जाते हैं। लेकिन मेरा जो सबको पता है वो शीतला सातम होता है। तो शीतला सातम में क्या होता है कि वो दिन खाना नहीं बनाने का और दूसरे दिन वो ठंडा खाने का। तो उसको हम ये NDS डे से सेलिब्रेट करते हैं। मतलब कि एक दिन अगर आपने पकाया हुआ खाना नहीं बनाया तो आप अपनी मम्मी को पूछो कि कितनी रिलैक्स है। पिक्चर जाने का प्रोग्राम बन जाएगा, पिकनिक जाने का प्रोग्राम बन जाएगा, या फिर घूमने का, गार्डन जाने का, फ्रेंड्स के घर जाने का प्रोग्राम बन जाएगा। सही बात है, एग्री? अगर एक दिन खाना नहीं बनाना है मम्मी को, मम्मी इतनी रिलैक्स हो गई, तो आप सोचो कि मैं 365 डे रिलैक्स हूँ। आप भी ये कर सकते हो। मैं किचन में सुबह नहीं जाती हूँ, दोपहर को नहीं जाती हूँ और 365 डे नहीं जाती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी बर्थडे हो गई चलो खाना बना लेते हैं, आज सीरा बना लेते हैं, आज भजिया बना लेते हैं, आज समोसा बना लेते हैं, आज दाल रोटी बना लेते हैं। मेरी बर्थडे के दिन भी मैं किचन में नहीं जाती हूँ, क्योंकि बर्थडे को नेक्स्ट बर्थडे आने देना है, बंद नहीं कर देना है। लास्ट बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करनी है। सबको मजा आ रही है कि बातें करनी है? किसी को मोबाइल करना है, किसी को बाहर जाना है, एवरीथिंग ओके? सबको मजा आ रही है? इंटरेस्टिंग?
कि ये बोरिंग मैम कहाँ से आ गए, ऐसा तो नहीं लग रहा। चलो सब एक बार जोर से स्माइल करते हैं, जोर से, जैसे कोई बड़ा जोक सुन लिया हो, जोर से जोर से स्माइल, जोर से, पूरे जोर से, ताकत से, शर्म नहीं आनी चाहिए, हंसो। चलो एक ऐसा चुटकुला सुना हो जिससे बहुत ही हंसी आ रही हो, ऐसा जोर से स्माइल। आपको मेडिसिन नहीं लेना है तो चलो हंसो। तो किचन के बिना भी हम जी सकते हैं, और किचन की जो हमारा डिसीज की शुरुआत होती है वो किचन में ही होती है, क्योंकि हम बनाते हैं सुबह 6 बजे और खाते हैं दोपहर को 1 बजे। फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए कि अभी रोटी बनाई अभी पेट में जानी चाहिए, लेकिन अगर 3 घंटे के बाद आप खा रहे हो तो समझो कि रोग आएगा। कई लोग तो ऐसा भी करते हैं कि सुबह दाल ज्यादा बन गई, शाम को यूज कर लिया, शाम को भूल गए, होटल में चले गए खाने के लिए तो कल यूज कर लिया, पाव भाजी की सब्जी ज्यादा बन गई फिर कल यूज कर लेते हैं। तो ये जो रोग कहाँ से आते हैं, तो किचन से आते हैं। तो प्लीज इसको हो सके इतना अवॉइड करो। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं खाना है, किचन में भी जाना है, लेकिन कम से कम जाना है। किसको पसंद है हॉस्पिटल जाना, किसको पसंद है डॉक्टर के पास जाना, किसको बाल लंबे चाहिए, किसको बाल काले चाहिए, किसको सारे के सारे 32 दांत चाहिए, कौन ऐसा है कि जिसकी किडनी फेल करनी है उसको पिज्जा खिला दे, किसको लीवर फेल करना है, किसको हार्ट अटैक चाहिए, किसको पैरालिसिस चाहिए, कोई ऐसा इंसान है। लेकिन हमें पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, कल वो होगा जो आज हमने खाया है। तो हॉस्पिटल जाओ और सब कुछ खाओ। मैं यहाँ तक बात करूंगी कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी हॉस्पिटलें हैं वहां पे अगर एक पेशेंट को ऑपरेशन के बाहर निकालते हैं 5 घंटे के बाद या 6-7 घंटे के बाद उसको आइसक्रीम देते हैं, अगर तुम नहीं मरे तो आज मरो। फिर उसके बाद में खिचड़ी देंगे, उसमें दूध देंगे तो दूध जहर आ गया, खिचड़ी देंगे या फिर रोटी सब्जी देंगे तो उसके साथ में छाछ देंगे, अगर मूंग देते हैं तो उसके साथ में दही देते हैं कि मगर आप क्यों नहीं मरे, अभी आपको मरना पड़ेगा। सब डॉक्टर ये डाइट दे रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। तो हॉस्पिटल नहीं जाना है तो प्राकृतिक भोजन खाना चाहिए। आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। आपने 12th में ऐसा सोचा कि बहुत सारे मार्क्स लाने हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाएगा, तो मिल गया, मतलब आपने सोचा, कोई बिना सोचे आ गया यहाँ पे। सही बात सर। अगर आपने सोचा कि मैं ज्यादा पढ़ाई करूं तो मुझे ज्यादा मार्क्स आए तो मुझे अच्छी जगह पे कॉलेज मिले, तो हमने सोचा, तो ये थॉट पावर है। तो वैसे ही हम क्या खा रहे हैं वैसे हम बन जाएंगे, ये सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और इसको सर कच्चा भोजन भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये सन कुक्ड फूड है, क्योंकि अगर सनलाइट आएगी तो ही मिर्ची उगेगी, तो ही टमाटर उगेगा, तो ही आम उगेगा। अगर सन नहीं आ रहा है तो ये कुछ भी चीज नहीं उग सकती। इसका मतलब कि ये ऑलरेडी ईश्वर ने पका के हमें दिया है, सन कुक्ड फूड, तो इसको कच्चा भी नहीं बोल सकते, ये ऑलरेडी पका हुआ है। और अगर आप ये भोजन खाओगे तो पता है कि आपको क्या क्या टेंशन हो रहा है, टेंशन में आ जाओगे। मतलब कि कोई भी गर्ल्स होगी यहाँ पे, जितनी भी गर्ल्स है और जो जेंट्स है, मतलब जो बॉय है, उनके घर पे भी बहन होगी या मम्मी होगी या वाइफ होगी, जो भी, उनके लिए मैं एक राय देती हूँ कि जो भी गर्ल्स है वो पीरियड में होती है 15 साल के बाद, 12 साल के बाद, तो वो कब तक चलता है 55 साल तक। और इसके बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है, मतलब कि पीरियड अनरेगुलर होना, हार्मोनल इनबैलेंस होना, और फिर मेनोपॉज आना, और फिर रोना आना, फिर सुसाइड का सोच आती है। ये सारी की सारा जो है वो हमारा हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने सुबह में दूध पिया, क्योंकि हमने उसके साथ भाकरी खाई, क्योंकि हमने दोपहर में रोटी सब्जी खाई,
क्योंकि हमने दोपहर में दाल चावल खाया। तो ये सारी बीमारियों के लिए किसी को भी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी थाली को चेंज करो। अगर आप ये थाली खा रहे हो तो ये थाली ले लो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। और ऐसा तो नहीं है कि ये टेस्टी नहीं है, इसमें से कौन सा फूड ऐसा है कि जिसका सेम कलर हो, सेम टेस्ट हो, सेम शेप हो, एवरीथिंग डिफरेंट। और ये सब अलग अलग सीजन में आता है, कोई समर में आएगा, कोई विंटर में आएगा, कभी और कुछ सीजन चेंज होती है, वैसे वैसे ये फ्रूट हमारे पास आते हैं। मतलब भगवान ने ऑलरेडी हमारे लिए प्रिपेयर कर दिया है। आप सभी बहुत ही विद्वान लोग हो, बहुत ही बुद्धिशाली लोग हो। आप एक बात बताओ, इंसान के अलावा कौन खाना बनाता है? और ये हम कभी सोचते भी नहीं। तो इंसान के अलावा कोई खाना बनाता है? कोई छिपकली, कोई पैरोट, कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई बकरी, किसी ने खाना बनाया? आपके सोसाइटी में अगर कोई बनाता हो तो पता नहीं मुझे, बकरी रोटी सब्जी बनाती हो, ऐसा कोई देखा? शेर बनाता है खाना? तो एक इंसान के अलावा 84 लाख जीव, कितने? 84 लाख जीव पृथ्वी पे है। अगर ये सब ने खाना नहीं बनाया तो ये सब मर जाने चाहिए। चलो खाना नहीं बनाया सबने, लेकिन कौन कौन बीमार हो गया? मक्खी को बुखार आ गया, मच्छर को कैंसर हो गया, किसको क्या क्या हुआ? कुत्ता जो है वो मर जाएगा, उसको कैंसर हो जाएगा, लेकिन अगर वो हमारे घर में रहेगा तो वो जल्दी मर जाएगा। अगर वो फार्म में रहेगा, खेत में रहेगा, तो वो अपनी लाइफ जो है तब तक वो जिएगा। हर एक इंसान का अधिकार है कि वो 100 साल तक पृथ्वी पे रहे। आज आपके पेरेंट्स को पूछना कि कितने साल जीना है, बोले बस अब हो गया। सही बात है। तो किसी को लाइफ में भी रस नहीं रहा है, अगर रस नहीं रहा है तो रस पियो, हम वो बोल रहे हैं, जूस पियो। अगर आपने सुबह में ब्रेकफास्ट में आपने जूस पी लिया, एप्पल का जूस पी लो, आप पाइनएप्पल का जूस पी लो, आप ग्रेप्स का जूस पी लो, आप लौकी का जूस पियो, बीट का जूस पियो, पंपकिन का जूस पियो, ये कौन कौन सा जूस पी सकते हो, उसके लिए मैंने किताब लिखी है। कैसे जूस बनाने का, उसके लिए मैंने किताब लिखी है, और वो भी आप ले सकते हो। गुजराती में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। ये ऐसी बुक्स है कि 100 साल तक काम आएगी। तो उसके लिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बुक जो है वो अपने लिए खरीदो या फिर पेरेंट्स के लिए खरीदो। नहीं खरीदो तो भी कोई बात नहीं, यूट्यूब पे भी है।